Hi friends, I'm Dr. Shivam, a ENT and head neck surgeon, and as your last days of NEET PG are approaching, I thought to remind you of the very important points before you attempt your NEET PG. So basically, I started this channel just to help you out with whatever I have learned along my journey and whatever I can help with the knowledge that I have. Now, coming to the last days of your exams, that means you have around 30-40 days in your hands, right? So the question comes what you should do in this 30-40 days. If you ask me, I will say give whatever you have in this 30-40 days. Why it is important at this time to give everything that you have is because this is the only chance that you are getting. This is the last chance when you can work on your weaker subjects, when you can revise, and when you can study the things that are still left for you, right? सो मुझे याद है मैं जब खुद प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे एक सीनियर ने मुझे बोला था भूल जाओ तुमने अभी तक कैसे पढ़ा है. दैट मीन्स कि अगर बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ा बट स्टिल दिस लास्ट 30-40 डेज इज गोइंग टू आइदर मेक यू और ब्रेक यू, राइट? सो ये आप भूल जाओ कि आपका फ्रेंड आपसे ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर किया है या आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाया अभी तक, बट अगर आप ये लास्ट 30-40 डेज में सब कुछ दे देते हैं जो आप दे सकते हैं, देन आई एम गिविंग यू द गारंटी दैट यू आर गोइंग टू गेट अ सीट दिस टाइम, राइट? सो डोंट ever underestimate this last 30-40 days. This is coming from someone who have gone through this phase and who have seen lots of aspirants getting panic in last days and destroying their rank or the performance, right? So अभी का टाइम आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है. जस्ट अगर आप मोटिवेशन खो रहे हो तो आप याद करो अपना रीज़न, राइट? याद करिए अपनी स्टोरी जो आप अपने जूनियर्स को सुनाने वाले हैं. आपको अभी ये स्टोरी बनाना है. अपना रीज़न स्टार्ट याद करिए कि वाई यू टुक और वाई यू केम इनटू दिस ब्रांच, वाई यू नीड दिस पीजी सीट, फॉर हुम यू नीड दिस पीजी सीट, एंड किसको आपको प्रूफ करना है. लाइक किसी के लिए तो आप ये पीजी सीट आपको चाहिए, या तो अपने लिए, या तो अपने फादर के लिए, मदर के लिए, या किसी के लिए, या किसी को आप लाइक रिमेंबर दैट रीज़न एंड स्टडी टिल यू कैन, राइट? बिकॉज ये लास्ट का समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट इज़ गोइंग टू बी गेम चेंजर फॉर एनीबडी. सो आप एकदम मत घबराइए अगर आप अभी तक उतने अच्छे से नहीं पढ़े हैं. ये लास्ट 30-40 डेज में जो भी आप दे सकते हैं पूरा दे दीजिए, राइट? अनदर थिंग इज़, अगर आप अभी कोई सब्जेक्ट्स में वीक हैं, कोई सब्जेक्ट्स जो आप अभी नहीं पढ़ पाए हैं या लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उसमें करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी स्टार्टिंग का जो 10 डेज़ मिल रहा है उसमें एवरी डे अगर आप 2-3 घंटे दीजिए, लाइक इफ़ यू कैन गिव एवरी day 2 to 3 hours to your weaker subjects for 10-15 days and try to make a level in those subjects also, right? So what you need to do, आपको क्या करना है, आपको हर सब्जेक्ट में एक मिनिमम बेयर लेवल में रहना है, राइट? सो अपने वीकर सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है और जो आपके स्ट्रॉन्ग है उनको और स्ट्रॉन्ग करना है, राइट? स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? बाय रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन. और जो वीकर है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? बाय स्टडिंग देम, राइट? उनके नोट्स को फिर से पढ़िए, उनके MCQs को और सॉल्व करिए. जो टॉपिक आपके लिए वीक है, किसी के लिए स्टैटिस्टिक्स होता है, किसी के लिए फार्माकोलॉजी रहता है, उनको पढ़िए, राइट? अपने फियर्स को अटैक करिए. अटैक योर फियर्स टू विन ओवर देम, ओके? अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस लास्ट डेज इज giving grand test. So many people what they do, everybody says to revise, right? Everybody says कि revise करो, but ये revision के cycle में people lack the pace. So to gain or to remain in a constant pace, you need to give GTs, right? So अब आता है दूसरा question कि how many GTs to give. So how many GTs to give? There is no definite question. The best answer is give one more GT, whichever you think is appropriate for you. So अगर आपको लगता है if you think you need to give 1 GT in a week, give at least 2 GTs in a week. So grand test देने के innumerable benefits हैं. एक तो आपको पता चलता है कि किन सब्जेक्ट्स में आपको और पढ़ना है. दूसरा टाइम मैनेजमेंट, and there are numerous advantages that you will get in the videos that I have given, right? So grand test को एकदम ही नेगलेक्ट नहीं करना है. लास्ट डेज में प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स को आपको पढ़ जाना है. तो पूरे दिन का मैं क्या करता था कि लास्ट का 2 घंटा रखता था फॉर सीइंग दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. जितने भी मैक्सिमम देख सकता था मैं देखता था. सो इससे क्या होता है कि
आपको वो सब आता है जो दूसरे को भी। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या हैं? दीज आर नॉट मेड फॉर सेलेक्टिंग यू, दीज आर मेड टू एक्सक्लूड यू। ये क्या चाहते हैं? आपको कंपटीशन से निकालना। और आप कब निकलते हैं कंपटीशन से? जब आप एक ऐसा क्वेश्चन गलत करते हैं जो आपके बगल वाला ठीक कर रहा है, राइट? सो यू हैव टू नो एवरीथिंग व्हाट अ कंपटीटर ऑफ यू नोज। सो कॉम्पिटिटर्स को क्या पता है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पता है, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस a single question from the previous year, right? Another thing is you cannot afford to miss any question which you already know, right? नए क्वेश्चंस तो हो सकता है बहुत लोग नहीं कर पाए, बट जो आप पढ़े हुए हो उनको गलत नहीं करना है, उनको बोलते हैं सिली मिस्टेक्स। सो यू हैव टू अवॉइड सिली मिस्टेक। द बेस्ट वे इज टू रिवाइज, राइट? बी कॉन्फिडेंट बट नेवर बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। सो ये जो लास्ट डेज आपके बच्चे हैं 30-40 डेज, उनको 2 स्टेप में आप डिवाइड कर सकते हो, 25 days or 25 to 30 days, and the second cycle in 10 to 15 days, right? Make a schedule according to yourself and study like you have exam tomorrow. I have already told you in a previous video that the best strategy that anybody can give you is think that you have your exam tomorrow. So when you are waking up at 9 a.m. or at 7 a.m., think that tomorrow you are going to give the exam and study today like that. You will realize that you are not going to like get up from reading. एग्जाम के 1-2 दिन पहले लोग कैसे पढ़ रहा है, स्पीड ही अलग होती है, राइट? आप अपना प्रोफेशनल एग्जाम से याद करिए, आपकी स्पीड ही डिफरेंट है। आप पढ़ रहे पेजेस पलट रहे एंड योर ब्रेन इज एबल टू ग्रैप्स इट। बट याद करिए, जब आप एग्जाम्स के पहले 1 महीने पहले, फाइनल ईयर एग्जाम्स के पहले 1 महीने 2 महीने पहले जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, मुझे तो याद है, मुझे तो फाइनल एग्जाम के 1 महीने पहले पता चला था कि गायनी की भी एक अलग से, लाइक 1-2 महीने पहले, कि गायनी की भी एक अलग से साक्षर हो रहा है। सो इट वाज लाइक कि बस पढ़ जाना है। सो बस अभी वही फेज आ गया है, बैठना है एंड पढ़ जाना है, राइट? और कुछ सोचना ही नहीं है, ये थॉट ही नहीं आना चाहिए होगा कि नहीं होगा, बाद में देखेंगे यार। एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद काफ़ी समय मिलता है सोचने को कि होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करना है। बट जब तक एग्जाम नहीं हुआ है, यू हैव टू फाइट टिल द लास्ट मिनट यू आर गिविंग योर एग्जाम। सो अगर आपका 3 घंटे का एग्जाम है तो आपको लास्ट मिनट तक फाइट करना है टू गेट योर सेल्फ क्वालिफाइड, राइट? एंड दिस इज नॉट ट्रू फॉर this exam, this is true for your life. You have no option of quitting up before you give the exam that the life wants to take. If you quit, you lose, but if you try, you might or you will win, right? So the whole purpose of making this video in the end game or in the end part of your exam is to give you little extra push that everybody is losing or might be losing in the last phase of your exam, where many people think now it's not possible. I want to give you that hope that it is possible in this last moment. People have made it possible in this last moment by giving their genuine effort, by giving everything they had in this last 30 to 40 days, right? So these last 30-40 days will either make you or will break you. I want you all to have a story for yourself that you are going to tell you to your juniors. So make this a success story for whatever genuine hard work, time, sacrifices you have done for years for this exam. This 30-40 days are going to make them count, right? So make your efforts count, and the most important thing is to revise whatever you have read. Don't go for too many new things, just make your basics or whatever you have read up till now strong. And I would again request to fight your fears. So if there are 3-4 subjects in which you are weak or in which you are having fears, read them now, right? Allot 3-4 days, read them up. Don't take this fear in your exam, right? So this is Dr. Shivam. I hope you all will do awesomely well, and just remember, you are going to get it now, a little later, but you all are going to get it. So just give this exam with the idea in the mind that whatever will happen, but I'm going to give my 100%. All the very best. God bless you all. Stay happy, stay healthy. This is Dr. Shivam, and
अगर कुछ हेल्प हुआ तो दुआ में याद रखना. बाय, टेक केयर, लव यू.